इस पार्ट में पिछले 2 पार्ट्स के आगे की स्टोरी को बताया गया है। और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही 4 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उन फ्रेंड्स भी वहाँ पर ट्रे नहीं होता जिस पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है जो सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती है। उसे देखकर ब्रेंट वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है। तब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। उसे देखकर वो फौरन वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियाँ लेकर वहाँ पर आ जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़ के मार देता है और ब्रेंट भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। वो टोटल कैदी 5 थे, जिनमें एक था जेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट वो खतरनाक वे था, यानी पेपर मिल रोड। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहाँ पर उन्हें शेरिफ कार और डेप्यूटी लेन मिलते हैं और वहीं हमें 3 डोस भी दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर का नेफ्यू है और ये वही है जो पिछले पार्ट में लास्ट सीन में एक छोटा बच्चा होता है जिसे थ्री फिंगर फीड कर रहा होता है और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है, लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तब थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलकर उस सेटअप को बिल्कुल सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी पर चल पड़ते। पेपर मिल रोड पर चढ़ते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो थ्री फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस वक्त और उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर ने सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आकर जेविस पर अपनी गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता, एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं और तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोज